कंप्यूटर पठन पाठन का एक सशक्त माध्यम है जो अध्ययन के नवीन मार्ग को उद्घाटित कर सकता है और उस मार्ग को और अधिक सुगम बना सकता है। ये आपने हमें बताया। मनुष्य को कंप्यूटर के अनुसार जीवन नहीं जीना चाहिए, अपितु कंप्यूटर को मनुष्य के अनुसार चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धिमत्ता रखते हैं। आपने रीति रिवाज की थ्योरी जो कि यहूदियों की है, तालमुड, उसके विषय में हम सबको समझाया। यहूदियों का धर्मशास्त्र, उनके विवाह दंड, शौच अशौच की व्यवस्था जो उसमें वर्णित है, आपने हमें बताई। और यह एक आश्चर्यजनक तथ्य के रूप में भी आपने बताया कि मीमांसा के ग्रंथ और तालमुड ग्रंथ में के विषय में काफी साम्यता है। आपका बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए, आगे बढ़ाते हुए आज के सारस्वत अतिथि प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा गुरुजी को मैं सादर आमंत्रित। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यः। आज के इस महीने गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे माननीय प्रोफेसर रमेश चंद्र पंडा जी, मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित डॉक्टर आनंद मिश्र जी, समन्वयक वैदिक विज्ञान केंद्र डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, सभा में उपस्थित समस्त महनीय विद्वज्जन, छात्रगण एवं छात्राएं। आनंद जी ने अपने वक्तव्य में बहुत ही विस्तार के साथ पूरे विश्व में जो एक ज्ञान विज्ञान का क्रम चल रहा है और खासकर जर्मनी में जो उसके पक्ष तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उन पर चर्चा की है। बहुत सी बातें आपने कंप्यूटर के विषय में बताने के बाद ये तो ठीक ही है कि कंप्यूटर को अंग के रूप में हमें लेके चलना है, उसे प्रधान नहीं बनाना है। फिर वेद विज्ञान और वेदांग आदि शास्त्र पर आपने बातें की। बहुत से प्रश्न आपने रखे हैं जो वस्तुतः बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपने कई देशों की चर्चा की, वहाँ के विद्वान, वहाँ कर्मकांड है, रिचुअल्स हैं, और वेद का विद्यार्थी होने के कारण मेरे पास भी करीब करीब सभी जितने विकसित देश हैं वहाँ से विद्वान आते रहे हैं और वो जिज्ञासा कर रहे हैं वर्तमान में। इसलिए कह रहा हूँ कि वो जिज्ञासाएं आज भी यथावत अत्यंत महत्व की हैं। एक आप जो दिखा रहे थे उसमें एक संशोधन के लिए आपको मैं कहना चाहूँगा, गुरुमुखोच्चारणानुच्चारण है, दीर्घ उकार वहाँ होगा, गुरुमुखोच्चारणानुच्चारणम। परंपरा है, वेदाध्ययन की जो परंपरा है, गुरुमुख से जो उच्चारण हुआ उसके अनुपश्चात शिष्य उच्चारण करेगा। तो अनुच्चारणम, अनुच्चारणम, दीर्घ उकार वहाँ है। हाँ, बस वो आपने जो जिज्ञासाएं रखी हैं वो समय अत्यंत सीमित है, मैं केवल संकेत मात्र करता चलूँगा। एक तो मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे किसी भी देश का संविधान होता है तो उस संविधान के अनुसार ही व्यक्ति चलता है और वह उसके लिए एक अच्छे नागरिक और फलदायी जो जीवन है उसका वो साक्षी बनता है। वेद जो हैं पूरी सृष्टि और जीवन के संविधान हैं। हमारी पूरी सृष्टि जो है ये और वो जीवन है उसके संविधान हैं।
और वेदों में जो सृष्टि और जीवन का स्वरूप है वो 3 स्तर का है। मैं कई बार इस चीज को कहता रहता हूँ। विज्ञान भी यहीं इसी में छुपा हुआ है, वेद का विज्ञान। आदि भौतिक स्तर, आदि दैविक स्तर और आध्यात्मिक स्तर। फिजिकल स्टेज, डिवाइन स्टेज और स्पिरिचुअल स्टेज। विदेशी विद्वान 2 स्तर तक तो समझ पाते हैं, बात करते हैं, फिजिकल और डिवाइन, आदि भौतिक और आदि दैविक स्तर। लेकिन वो कहते हैं ये डिवाइन और स्पिरिचुअल, ये क्या डिफरेंस है, ये स्पिरिचुअल स्टेज क्या है, ये उनके कॉन्सेप्ट में नहीं है। ये केवल हमारे भारतीय वैदिक शास्त्र में स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट है उसका क्रम है। वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट वही ब्रह्म सत्यम वाला क्रम है। जो एक है वह स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। फिजिकल जो है बहुत्व है, अनेक क्रम में हम व्यवहार करते हैं। डिवाइन जो है वो डुअलिटी में आ जाता है, बहुत्व से द्वित्व में आ जाता है। और ये द्वित्व कैसे आता है, जो डिवाइन एस्पेक्ट है सृष्टि और जीवन का, उसमें ये बताया जाता है कि सर्वं खलु इदं ब्रह्म, यानी इस सारी सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं, चेतन अचेतन रूप, सबके मूल में वो चेतना शक्ति है, कॉन्शसनेस सब में है। तो ये जब ऋषि, इसीलिए ऋषि की बात आती, ऋषि जब ये देखता है सारी सृष्टि में जो ये स्थूल पदार्थ सबके पीछे वो चेतना शक्ति, जब उसे देखना शुरू करता है वो, तो वह स्वयं दृष्टा और वो सारी चेतना शक्ति एक डुअलिटी, द्वित्व है ये। और फिर जब उसका एक अभ्यास क्रम है तो फिर अंततः जो वो दृष्टा है, ऋषि है, वो चेतना शक्ति सारे विश्व की एक ही फैली हुई है, वो एक है, एक से ही आई हुई है। तो एकत्व में वो स्थित हो जाता है। यही स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअल स्टेज का है। अब इधर मैं नहीं जाऊंगा। विद्या अविद्या की आपने चर्चा की। वैदिक विज्ञान विद्या है, अविद्या है, और आपने उसकी परिभाषा भी जो शास्त्र कह रहा है उसी के आधार पर कही। अभी मंगलाचरण में मंत्र कहा गया विद्यांच अविद्यांच। देखिए इसकी के नीचे की लाइन है, कितना महत्वपूर्ण करिए, विद्यांच अविद्यांच यस्तद वेद उभयंसः। दोनों को जानना जरूरी है, एक को जानना ऐसा वेद नहीं कहते, दोनों को जानना अत्यंत आवश्यक है। फिर अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, इसका क्या है रहस्य। अविद्या यानी जो विज्ञान है, वो अपरा अपरा कहा उन्होंने, तो अपरा में पूरे वेद और सारे गिना दिए शास्त्र। तो फिर ये अलग अलग क्या हुआ, तो अलग अलग ये हुआ कि जो सृष्टि और जीवन के विज्ञान को, विस्तार को, जो चारों वेद, वेदांग और उपवेद आदि जो बता रहे हैं, वो सब अपरा विद्या है, यानी विज्ञान है। और उसी में उपनिषद, खाली एक उपनिषद जो हैं अलग हैं, वहीं में उपनिषद यानी उस परम तत्व की चर्चा ऐसा नहीं है। मंत्र भाग में भी है, ब्राह्मण भाग में भी है, सब में चर्चा है। इसलिए कह दिया यया तदक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा वह अक्षर माने जो अनुस्वर है, जो परम तत्व है, उसको जाना जाए, वो विद्या है। उससे अतिरिक्त सब अविद्या यानी सब विज्ञान है। अविद्या शब्द भ्रामक हो गया है, मैं कहता रहता हूँ। वो अनुविद्या कहिए, पूर्व की विद्या कहिए, जिससे हम सृष्टि के और जीवन के स्वरूप को अच्छी तरह से जान जाएं और अंततः इसका वही ही परम तत्व प्राप्तव्य है। ऐसा एक क्रम है। व्याकरण शास्त्र का महत्व, जो वाक तत्व है, वेद उस वाक तत्व की चर्चा करते हैं। और सारा ये भौतिक जो संसार है, उस भौतिक संसार में व्याकरण शास्त्र के आधार पर ही हम चाहे वो कोई ग्रंथ हो या कोई विचार हो, उसको हम आदान प्रदान के रूप में समझ सकते हैं। तो ये जो वाक तत्व है, स्पीच है, इसके 4 भाग हैं, वेद बतलाते हैं, आप सब लोग भी जानते हैं। परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। ये वैखरी जो है ये सबसे
बाहरी है। वैखरी माने जो एक वाक तत्व है उसको विभाजित, विखंड धातु है, विदारणे अलग अलग कर दिया, धातु अलग किया, प्रत्यय अलग किया, आगम का अलग किया, इस तरह से अलग करके उसको माने उसका विखरण किया, उसको अलग अलग किया। ये वैखरी वाक जो इस सारे संसार में जो भी हम बोल रहे हैं, कर रहे हैं, जिस हम बता रहे हैं, यह सब वैखरी है। इसके पीछे तीन जो वाक तत्व के स्वरूप हैं वो गुहा यानी छिपे हुए हैं। छिपे का मतलब है कि सूक्ष्म हैं। वो है मध्यमा, पश्यंती और परा। तो मध्यमा में ये हमारे मन में जो बोध आता है, एक विचार आता है, वह विचार जो है किसी भाषा का, जैसे कहा जाए कि अनुयायी नहीं है, भाषा के की जरूरत उसे नहीं है। मान लीजिए हमें प्यास लगी, चाहे हम भारतवर्ष क्यों हो चाहे कहीं विदेशी क्यों, प्यास लगी, ये मन में भाव आना, ये मध्यमा का है। बोध होना, हमें प्यास लगी है, भूख लगी है, जो इच्छा है, उसकी कोई भाषा नहीं है। फिर जो जिस भाषा का अनुयायी है उस भाषा के माध्यम से कहता है कि मुझे प्यास लगी है। अंग्रेजी में अलग कहेगा, जर्मन में अलग कहेगा, जितने भाषाएं हैं अलग अलग भाषाओं से बात वही कही जाएगी, शब्द अलग होंगे, अर्थ एक ही रहेगा, प्यास लगी है। एक उदाहरण दिया, ये मध्यमा है। पश्यंती और इसके सूक्ष्म में है। पश्यंती वही है ऋषि की दृष्टि। जब ऋषि ये देखता है सारी सृष्टि में स्थूल नाम रूपात्मक जगत के पीछे वो चेतना शक्ति है, कॉन्शसनेस है, बस वो उसी को देखता है। अर्जुन की आंख की, अर्जुन जैसे वो पक्षी की आंख देख रहा है और कुछ नहीं देख रहा है, ऐसे ऋषि केवल उस मूल तत्व को देख रहा है। चेतना शक्ति है, सारे संसार में, सृष्टि में, ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये पश्यंती है वो उसको देख। और उसके बाद परा है जो एकत्व का क्रम है, ये भाषा। तो इस प्रकार से भाषा का विस्तार है। और जो हमारे यहाँ कर्मकांड हैं या जो कुछ भी हमारा जीवन है वह वर्तुल रूप में है, साइक्लिक है। वेद भी कहते हैं यथा पूर्वम अकल्पयत ऋतंच सत्यंच विद्धा तपसो मंत्र है, उसमें आया है ये धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। जैसे पहले सृष्टि थी, सृष्टि है, प्रलय है, पहले सृष्टि थी, उसी तरह से फिर वो सृष्टि का क्रम वर्तुलाकार है। और इसका विज्ञान है ये रहस्य कि वह प्रत्येक वस्तु जो स्थूल क्रम में हमारे व्यवहार में है वह इस वर्तुल रूप परिवर्तनशील क्रम में होनी चाहिए। ये विज्ञान का मूल तत्व है, वेद विज्ञान का जो क्रम है, उसके लिए हम लोग विशेष रूप से प्रयत्नशील हैं। जो भी हम पैदा कर रहे हैं, चाहे वह अन्न के रूप में हो या अन्य पदार्थों के रूप में, वो परिवर्तित होना चाहिए। वो अपने को, जैसे शरीर जो है स्थूल शरीर है, जब शरीर छूट गया तो मिट्टी में मिल गया, मिल जाता है। उदाहरण के लिए ऐसी चीजें हम बनाएं जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो पूरे विश्व में नए नए उत्पाद हो रहे हैं उनमें ऐसे हैं जो पर्यावरण प्रदूषण को कर रहे हैं, चाहे जल को हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, सब प्रदूषण है पृथ्वी का। वह प्रदूषण का क्रम नहीं होना चाहिए। तो ये वेद का विज्ञान है। जो भी बनता है, उदाहरण के लिए कि हम प्लास्टिक बना रहे हैं, अब वो जो है जल्दी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो हमारे लिए समस्या हो गया, हमारे जीवन के लिए समस्या हो गया। पूरे विश्व में ऐसे बहुत से उत्पाद हो रहे हैं जो आज हमारे जीवन के लिए खतरे बने हुए हैं। कैसे उनको नियंत्रित करें, इस क्षेत्र में ही वेद विज्ञान का प्रमुख पक्ष है। और इसके आगे तो मैं एक बार ध्यान में आ रहा है, इजराइल की एक लेडी स्कॉलर आई, देखिए कितना विदेशी विद्वान कितना पढ़ते हैं वेद को और उसके बारे में जिज्ञासा करते हैं। तो आके जो है हमसे कह रही है कि आप जो यज्ञ हैं, यज्ञों का डिवाइन एस्पेक्ट क्या है वो बताइए, डिवाइन एस्पेक्ट। फिर शतपथ ब्राह्मण संयोग से ग्रंथ रखा हुआ था टेबल पर, देखिए तो कहीं इसमें वो रहस्य है, आप इसमें देख के हमें बताइए।
तो विदेशी विद्वान जो आते हैं, जिनकी जिज्ञासा होती है डिवाइन एस्पेक्ट क्या है, डिविनिटी क्या है, इसको जानने को आते हैं, और उसका रहस्य वेदों में ही बताया गया है। कहने का मतलब कि वेद जो है न केवल आदि भौतिक क्रम में बताते हैं, आदि दैविक क्रम में ही बताते हैं। मैं आगे ज़्यादा नहीं जाऊंगा। ये जो काम है ये वस्तुतः टीम वर्क है। अकेले जो वेद के जानकार हैं वो चाहें कि हम इस चीज़ को करें, वो भी संभव नहीं। आज की डेट में आधुनिक विज्ञान के जो लोग हैं, आधुनिक विज्ञान से संबंधित जो समस्याएं हैं वो सामने रखें। वेद के विज्ञान के लोग हैं वो इस चीज़ का समाधान कहाँ है इसको बताएं, और टीम वर्क के रूप में जब ये आगे बढ़ेगा तो ये पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी होगा। हम अपने जीवन को और सृष्टि को आगे बढ़ाते ले चले जाएंगे। इतना ही कहता हुआ मैं विराम लूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका गुरुजी।